सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री का आगे का प्रकरण बौद्ध धर्म का प्रसार, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था व्यापार और व्यापारियों के बारे में कि कैसे व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले और अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक वो व्यापार करने पहुँचे थे। इसके बाद हमने पढ़ा था रेशम मार्ग के बारे में कि रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार है वो सबसे पहले चीन में हुआ था और चीन ने हजारों सालों तक इसे बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। तो चीन से जो व्यापारी पैदल, घोड़ों पर और ऊँटों पर दूर दूर से आते थे तो वो साथ में अपने साथ रेशमी कपड़ा भी लाते थे, और जिस रास्ते से ये आते थे वो क्या कहलाया, इस तरह से ये रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट से नाम से भी वो प्रसिद्ध हुआ था। अब क्या हुआ कि कुछ शासक इस रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते से जो व्यापारी आते थे उनसे उन्हें कर मिलता था, शुल्क और तोहफे भी मिलते थे। तो इसी सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था कुषाण। तो आज हम पढ़ेंगे कुषाण शासक कनिष्क के बारे में और बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ और बौद्ध धर्म में कौन कौन से मतभेद हुए, कौन सी उसकी शाखाएं बनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आपने कक्षा 6 के ही पुस्तक में पाठ 6 में आपने पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म 2500 वर्ष पहले 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बोध गया हमारे भारत के अंदर बिहार में है। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और कुशीनारा, ये भी हमारे भारत में ही है, जहाँ उन्हें 483 ईसा पूर्व मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्षों के बाद अब बौद्धों के अंदर क्या हुआ, मतभेद होने लगा और उनके मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे। तो कई राजाओं ने क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई समितियाँ, परिषदें या बैठकें, उनका आयोजन किया। तो जो पहली संगीति हुई थी उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेशों को ग्रंथों में लिखा, जिसे उन्होंने क्या कहा, पिटक, और इनको 2 पिटकों में लिखा, विनय पिटक और सुत्त पिटक। फिर दूसरी संगीति हुई थी, उसमें क्या हुआ कि अनुशासन को लेकर इनमें मतभेद होने लगे थे। और ये जो दूसरी बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने क्या किया कि मतभेद करने वाले जिनको मतभेद हुआ था वो उन भिक्षुओं को उन्होंने संघ से बाहर कर दिया, और इन भिक्षुओं ने क्या किया, उसी समय अपना एक अलग से संघ बनाया और उसका नाम महायान शाखा, मतलब बाद में वो जो संप्रदाय है वो महायान संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर तीसरी समिति हुई थी, तब उसमें संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम अपनाए गए और एक तीसरा पिटक और जोड़ दिया, अभिधम पिटक। और चौथी समिति है वो हुई थी कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क के समय में। तो कनिष्क ने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसे चतुर्थ या चौथी संगीति भी कहा जाता है, और इसमें सभी एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। जो कवि अश्वघोष हैं ये एक संस्कृत के महान कवि हैं। इन्होंने बुद्ध की जीवनी से संबंधित एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। तो अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो देखो कि हमने यहाँ देखा कि जो चौथी संगीति हुई थी बौद्ध परिषद में कनिष्क के समय में, तो उस समय जो बौद्ध धर्म था वो यहाँ से 2 संप्रदायों में बट गया था। तो पहला जो प्राचीन संप्रदाय था, जिन्होंने उन भिक्षुओं को अलग किया था, संघ से बाहर निकाला था, तो प्राचीन शाखा तो हीनयान शाखा कहलाई, और जो ये नई शाखा बनी थी ये कहलाई थी महायान। तो जो प्राचीन थे वो थेर भिक्षु कहलाते थे, तो उन्हीं प्राचीन यानी हीनयान शाखा को थेरवाद शाखा भी कहा जाता है। तो देखो, हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले हम एक ये देख लेते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो देखो, जो हीनयान यानी थेरवाद के प्राचीन शाखा है
वो क्या थे कि वो बौद्ध धर्म के रिवाजों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे और वे महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में ना करके केवल एक महापुरुष के रूप में करना चाहते थे। और उनका ये मानना था कि जो निर्वाण है यानी मोक्ष है उसके लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करना होगा। हाँ, अगर कोई रास्ता दिखाने वाला है तो वो है गुरु यानी बुद्ध। और जो ये नई शाखा है महायान शाखा, इनका ये मानना था कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, तो ये परिवर्तन स्वीकार करने वाले थे। और इनका ये मानना था कि बुद्ध की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बुद्ध की कृपा से अगर हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया और मोक्ष प्राप्त करने के बाद दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में हमें सहायता देनी चाहिए। स्वयं मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल है और इसके लिए सहायता तभी मिलेगी जब ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। यानी कि महायान संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो महात्मा बुद्ध की पूजा एक भगवान के रूप में करते थे। और ये जो मोक्ष प्राप्ति है कि स्वयं प्राप्त करना और दूसरों की सहायता करना यानी गुणों का स्थानांतरण करना ही बोधिसत्व कहलाता था। तो देखो अभी इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ और इस महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, यानी महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो बनती नहीं थी। उस समय कुछ संकेत दिखाते थे जिससे कि महात्मा बुद्ध के होने का प्रमाण पता लगता था। जैसे मिसाल के तौर पर देखो कि उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था और अब महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी और इनमें से अधिकांश मथुरा में या कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो देखो यहाँ पर आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसी चित्र को ही देखो आप कि कैसे इस चित्र में आपको ये दिखा रहा है कि ये सांची के स्तूप का ही एक चित्र है। और यहाँ पर देखो वृक्ष है और ये वृक्ष के नीचे यहाँ पर आपको खाली आसन दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर जैसे ये एक वृक्ष है और यहाँ पर ये खाली आसन है, यानी मूर्तिकार ने ये बताने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो इस वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन इस यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा नहीं लगाई। तो इस तरह से जो एक परिवर्तन तो ये हुआ कि अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी और दूसरा परिवर्तन था उनका बोधिसत्व में आस्था। अब बोधिसत्व क्या है कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए जो ध्यान साधना करते थे, यानी कि इसमें क्या था, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता उसके बाद वो एकांत में चले जाते और साधना करते थे, ध्यान लगाते थे। लेकिन महायान वाले हैं, इनका ये मानना था कि ऐसा ना करके वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। यानी कि एकांत में ना जाकर, ध्यान ना करके वो इस संसार में यानी इस पूरे विश्व के अंदर घूम घूम कर लोगों की मदद करें और उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दें, उनका ये मानना था। तो धीरे धीरे जो बोधिसत्व की पूजा है वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई थी। तो देखो बोधिसत्व है जो वो मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैला। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो इस तरह से देखो जो बौद्ध धर्म है उसका जो प्रचार है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ और भारत के साथ साथ पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान यानी एशिया से बाहर तक भी फैलने लगा। इसके बाद देखो कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इनसे जोड़ने वाली सड़कों पर भी इन्हीं दर्रों से होकर ये सड़कें गुजरती थी। तो ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। और बौद्ध धर्म है जो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित पूरे एशिया के, दक्षिणी पूर्व एशिया के कई भागों में फैल गया। तो ये देखो यहाँ इस मानचित्र में देखो आप कि जैसे
भारत में तो था ही था, और भारत के साथ साथ यहाँ पर ये म्यांमार, यहाँ पर थाईलैंड और ये इंडोनेशिया यहाँ पर फैला। और इसके अलावा हमने देखा कि पूरे मध्य एशिया तक भी ये फैला। इसके बाद चीन में और कोरिया और जापान में भी इस तरह से ये जो है बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसके बाद देखो कि यहाँ आपको एक दो मूर्तियाँ दिखाई दे रही है ना, दोनों ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन जो चित्र ये पहले वाला यहाँ पर ये एक चित्र एक में कि ये मथुरा में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा है, और ये है इधर ये तक्षशिला में बनी हुई है। तो इन दोनों चित्रों में देखो कुछ हमें समानताएं भी दिखाई दे रही हैं, कुछ असमानताएं भी। समानता तो ये है कि दोनों ही महात्मा बुद्ध की है। मथुरा में जो मूर्ति बनी ये भी बुद्ध की है और तक्षशिला वाली भी बुद्ध की है। लेकिन जो मथुरा में मूर्ति बनी इसमें तो महात्मा बुद्ध वो हैं खड़े हैं, और इसमें महात्मा बुद्ध एक आसन पर बैठे हैं। दूसरा अंतर यह है कि जो मथुरा में मूर्ति बनी है जिनमें महात्मा बुद्ध खड़े हैं उसमें उनको नग्न अवस्था में दिखाया गया है, यानी उन्हें वस्त्र नहीं पहनाए गए हैं। और इस मूर्ति में जो बैठी है तक्षशिला में बनी थी इसमें महात्मा बुद्ध ने कपड़े धारण कर रखे हैं। तो इस तरह से देखो कि अलग अलग जगह अलग अलग अंतर भी था। इसके बाद देखिए कि हम पढ़ेंगे अब इसके बाद थेरवाद के बारे में कि थेरवाद कैसे फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप था, यानी जो प्राचीन संप्रदाय था, प्राचीन शाखा थी, इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। फिर देखो ये तो हमने देख ही लिया कि बौद्ध धर्म कैसे फैला। इसके बाद देखो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा कि जो व्यापारी आते थे वो व्यापारी काफिलों में और जहाज़ों पर दूर दूर तक जाते थे, और बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। और यहाँ एक चित्र दिखा रहे हैं आपको, ये कार्ले की गुफा है महाराष्ट्र राज्य में, है ना, जिसमें कि यात्री आकर ठहरा करते थे। तो इस तरह से व्यापारी आकर के दूर दूर तक जाते थे और बहुत से तीर्थयात्री उनके साथ यात्राओं पर निकल जाते थे। तो देखो कि तीर्थयात्री क्या होते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध था। ये चीन से आया था भारत के अंदर और उसका नाम था फाशियन। वह करीब 1600 साल पहले भारत आया, और स्वान 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भी आया। और ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। हमने अध्याय 6 में पढ़ा था बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा। तो इन सब के बारे में ये जानने के लिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों के लिए और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन भी लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आए मुश्किलों के बारे में भी लिखा, और इन यात्राओं में कई वर्ष भी लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो देखो ऐसे ही जब फाशियन चीन वापस कैसे लौटा, तो फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए थे। तो व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। तो फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। और अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी, तो उसने इस समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के लिए अलावा और कोई चारा नहीं है, यानी जहाँ हवा जाएगी जहाज़ भी वहीं चला जाएगा।
तो जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा का समय लगा। वहाँ वह 5-6 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। तो नीचे देखो कि मानचित्र 6 में फाशियन द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। तो देखो जो हमने मानचित्र देखा था ये रेशम मार्ग वाला, कि देखो कि कैसे इसमें जो फाशियन है वो यहाँ बंगाल से, यहाँ से ऐसे होता हुआ और समुद्री मार्ग से ऐसे जावा पहुँचा और फिर बाद में चीन की तरफ उसने अब वापस चीन लौट गया। तो इस तरह से वो चीन पहुँचा। उसके बाद देखो एक प्रश्न और है कि फाशियन ने अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंका। देखो जब भी कोई यात्री समुद्री रास्ते से आता था तो उसे यात्रा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और इन यात्राओं में कई वर्ष भी लग जाते थे। तो बार बार यात्राएं करना उस समय बहुत मुश्किल का काम था। तो ऐसे ही फाशियन है, उसने भी अपनी यात्रा का वर्णन किया था। उसने अपनी यात्राओं के दौरान आई मुश्किलों के बारे में जाना था और जिन देशों को और मठों को उसने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा, उन किताबों के बारे में लिखा, साथ में वो उन किताबों को अपने साथ भी ले गया था। तो यानी कि ये बेशकीमती थी और महात्मा बुद्ध के जीवनी से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उसने इन पांडुलिपियों और मूर्तियों को नहीं फेंका। उसने अपने सामान को फेंक दिया लेकिन इनको नहीं फेंका था। इसके बाद देखो कि ह्वेनसांग ये भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा था। तो जो फाशियन है देखो वो समुद्री मार्ग से गया था बंगाल होते हुए और ये भूमार्ग से। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर अपने साथ ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई थी और अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दिया। ऐसे ही देखो नालंदा, इसमें नालंदा के बारे में दिया हुआ है जो कि शिक्षा का एक विशेष केंद्र था। तो देखो ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो हमारे बिहार में था उसमें अध्ययन किया और उसने नालंदा के बारे में क्या लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और फिर उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे उन द्वारपालों को सही उत्तर दे पाते हैं। तो 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से देखो ये नालंदा के जो हमारे बिहार में भारत के बिहार राज्य में उस समय बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया और उसने नालंदा के बारे में लिखा था। तो देखो कि नीचे एक प्रश्न है कि ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था। तो देखो जो नालंदा के शिक्षक हैं वो योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे और वे बुद्ध के उपदेशों का पूरी तरह से पालन करते थे। तो वहाँ नालंदा के अंदर क्या है, पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे और वहाँ बहुत सारे विद्वान लोग भी अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आते थे। और यहाँ तक कि देखो जो शिक्षक योग्यता और बुद्धि में आगे तो थे ही, लेकिन वहाँ के जो द्वारपाल थे वो भी काफ़ी बुद्धिमान थे। तो नए आने वालों से क्या द्वारपाल प्रश्न पूछते थे और जब वो उन प्रश्नों का अगर सही उत्तर दे पाते तभी उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। तो इसीलिए ह्वेनसांग भी नालंदा में अध्ययन करना चाहता था। तो देखो इस तरह से हमने बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान के बारे में पढ़ा कि हीनयान संप्रदाय है वो प्राचीन संप्रदाय था और महायान है वो नवीनतावादी नया संप्रदाय था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।